रियल एस्टेट की दुनिया से बड़ी खबर आ रही है। इस खबर से सहारा कंपनी में पैसा फंसाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी 88 कीमती संपत्तियों को अडानी ग्रुप को बेचने की अनुमति मांगी है। इन संपत्तियों में पुणे की मशहूर आम्बी वैली और लखनऊ का सहारा शहर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस डील की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि सहारा की 170 एकड़ में फैली विरासत को अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। अगर ये डील पूरी होती है तो ये भारत के रियल एस्टेट इतिहास की सबसे बड़ी डीलों में से एक होगी। इसी के साथ अडानी लोगों का फंसा हुआ पैसा भी वापस करेंगे। आइए अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप की याचिका पर सुनवाई हुई। सहारा ने अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और मार्केट रेगुलेटर सेबी को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े को न्यायमित्र नियुक्त किया है, जिन्हें इन संपत्तियों की लिस्ट तैयार करने और ये जांचने की जिम्मेदारी दी गई है कि इनमें से कौन सी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं। आइए जानते हैं कि अब ये टर्म शीट क्या है। सहारा ग्रुप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अडानी ग्रुप की ओर से मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों ने एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया। इस टर्म शीट में डील की शर्तें और विवरण दिया गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अडानी ग्रुप ने इन संपत्तियों के लिए कितनी रकम की पेशकश की है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस डील से मिलने वाली राशि सहारा ग्रुप के बकाये से कहीं ज्यादा होगी, जिससे निवेशकों को उनका पैसा लौटाने में मदद मिलेगी। और अब बताते हैं कि सहारा स्कैम का पूरा मामला क्या है। बात करते हैं सहारा स्कैम की, तो सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हैं, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन नपर। 2008 से 2011 के बीच निवेशकों से अवैध तरीके से फंड जुटाने का इन पर आरोप है। इन कंपनियों ने ऑप्शन फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से लगभग 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। सेबी ने इसे गैर कानूनी माना और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को ये निर्देश दिया कि वो निवेशकों का पैसा सेबी सहारा खाते में जमा करे। कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें सहारा ने अब तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए हैं, लेकिन 9,481 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। अब बात करते हैं निवेशकों को पैसा लौटाने की बात। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सेबी सहारा खाते से निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक केवल 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए गए हैं, क्योंकि कई निवेशकों के दस्तावेज अधूरे हैं या उनकी पहचान सत्यापित नहीं हो पाई है। सहारा का दावा है कि उसने निवेशकों को 19,000 करोड़ रुपए पहले ही लौटा दिए हैं, लेकिन सेबी इसे मानने को तैयार नहीं है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सहारा की संपत्तियां कहां कहां हैं। सहारा की 88 संपत्तियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। इनमें पुणे की आम्बी वैली, लखनऊ का सहारा शहर और कई अन्य बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शामिल हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कुछ संपत्तियों के बारे में ग्रुप को पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्हें कर्मचारी मैनेज करते थे। इसलिए डील में ये भी प्रावधान है कि जैसे जैसे अन्य संपत्तियों का पता चलेगा, उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। खैर, इस मामले में अब आगे क्या होगा ये भी बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 तय की है। अब तक केंद्र सरकार, सेबी और न्यायमित्र शेखर नफड़े को अपनी रिपोर्ट और जवाब दाखिल करना होगा। कोई यह भी तय करेगा कि इन संपत्तियों को एक साथ बेचा जाए या टुकड़ों में। अगर ये डील पूरी होती है तो ये न केवल सहारा के बकाये को चुकाने में मदद करेगी, बल्कि अडानी ग्रुप के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को भी मजबूत करेगी। तो ये थी सहारा अडानी डील, जिससे निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डील सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पा सकेगी, और क्या सहारा का ये कदम निवेशकों का भरोसा दोबारा जीत पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार।